स्वागत है। आज फिर आपने बढ़िया पैसा बनाया होगा। आज फिर से गेम वही हुआ जैसा बताया गया था, लेकिन आज जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा बना और आज पैसा कमाना ऑप्शंस में बहुत मुश्किल था। आई एम श्योर आप लोगों ने भी फेस करा होगा, मैंने भी करा हालांकि, बट रिटेल ने आज बहुत पैसा खोया होगा और कल और ज्यादा खोएगा, आई एम वेरी श्योर। आइए बताता हूँ क्यों। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज हुआ क्या है। आज एफआईआई ने माल बेचा, हालांकि कल से कम बेचा है। कल इन्होंने 5100 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा था, आज इन्होंने 2823 करोड़ का माल बेचा। लेकिन डीआईआई ने अपनी बाइंग में कोई अंतर नहीं लाए हैं। कल भी इन्होंने 3532 करोड़ का माल खरीदा था, 3532 करोड़ 32 करोड़ का, और आज इन्होंने 3504 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा है। जो मैं आपको कह रहा हूँ लगातार बार बार, डीआईआई नहीं गिरने देंगे मार्केट, ठीक है, और इनको 16850 इनके लिए डेडलाइन है। हालांकि खैर उसके बारे में बात करेंगे, रोज करता हूँ। कल का वीडियो भी आप देख सकते हैं, काफी इलैबोरेटेड बात करी थी। अब अगर बात करें कि एफआईआई की, तो एफआईआई ने देखिए टोटल अगर इस मंथ की बात करें, पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गए और अच्छे खासे आ गए हैं। अब सितंबर मंथ की अगर हम बात करें तो 10,371 करोड़ का माल बेच चुके हैं सितंबर के महीने में। इसके अगेंस्ट में डीआईआई जो कि अभी तक बेच कर बैठे थे लगभग 8-10 हजार करोड़ का, वो अब नेट में पॉजिटिव में आ गए हैं और 5168 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं। वहीं अगर सालाना फिगर बात करें तो बहुत फर्क नहीं है, वही है। 2,78,318 करोड़ का माल बेच चुके हैं एफआईआई, और डीआईआई ने खरीदा है उसके अगेंस्ट में 2,40,612। और मैंने कहा है कि जल्दी ही एक टाइम आएगा जब ये दोनों फिगर सेम हो जाएंगी, मतलब उनका बेचा हुआ और इनका खरीदा हुआ बराबर हो जाएगा, तब मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव आएगा। और वो किसी भी तरफ हो सकता है, माइंड डेटा। बट खैर वो नजर रखिएगा इस डेटा पे, एनुअल डेटा ऑफ एफआईआई एंड डीआईआई सेलिंग वर्सेस बाइंग। क्योंकि जब ये माल जिनको खरीदना है वो खरीद कर बराबर कर लेंगे, उनका पूरा बेचा हुआ माल उनकी जेब में आ जाएगा, तब वो गेम करेंगे अपनी, ताकि उनको पता है कि अब दूसरी तरफ से गेम नहीं हो सकती या कि कोई और तीसरा आदमी नहीं आ सकता। नजर रखिएगा इस पर, ठीक है। आइए चलते हैं, अब देखते हैं मार्केट में हुआ क्या और उसको कैसे डिकोड किया जाए और कल क्या हुआ। देखिए आज जो था, निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है, 17,007 पे बंद हुआ है। कल के मुकाबले अगर आज देखा जाए तो लगभग 9 पॉइंट का डिप है, 0.07%, कुछ नहीं होता। हालांकि बैंक निफ्टी की बात करें तो 257 पॉइंट्स टूटा और 0.67% टूटा। लेकिन कमाल की बात जो है, जो नहीं दिख रही है यहाँ पर, वो ये कि आपको बताऊं, आज निफ्टी में 234 पॉइंट से ज्यादा का, 230 पॉइंट से ज्यादा का गेम हुआ है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो लगभग 865 पॉइंट का गेम हुआ, यानी कि 900 पॉइंट बैंक निफ्टी में घूमे हैं और 234 पॉइंट निफ्टी में। उसके बावजूद हम बंद कहाँ हुए हैं वो दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूं कि एडवांस और हाई और लो की बात करें तो आज एक टाइम पे निफ्टी 160 पॉइंट ऊपर तक चला गया था और ओपन ही 94 पॉइंट्स ऊपर हुआ था। हालांकि नेगेटिव की बात करें तो एक बार डिप आया और 74 पॉइंट्स नीचे तक भी चले गए थे। और उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही गेम हुआ, 195 पॉइंट 195 पॉइंट्स ऊपर खुले थे और एक टाइम पे 434 पॉइंट ऊपर था। बैंक निफ्टी 39,050 तक का हाई मारा इसने, फिर उसके बाद नीचे गिरा तो फिर 432 पॉइंट 432 पॉइंट्स नीचे भी गिरा। यानी कि बहुत सॉलिड हेजिंग करी है आज इन्होंने। ऊपर भी माल बेचा, जब ऊपर गए तो उन्होंने पुट बेची और जब नीचे गए तो कॉल बेची। इस तरह से गेम को सेट कर दिया है। अब अगर मार्केट नीचे जाए कि साइडवेज हो या कि ऊपर जाए, भाई ये मोटा पैसा बड़ा पैसा कमाने वाला है एनी विच वे। ऐसे इन्होंने अपनी गेम सेट कर ली है और अब इसको देखना सही नहीं होगा। हालांकि ऑप्शन चेन का डेटा अगर मैं देख के बताऊं तो अभी ऐसा बना हुआ है कि वो ये कह रहा है कि नीचे गिरेगी मार्केट। पर जो ये हुआ है ना, इसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये दोनों तरफ की पोजीशंस में इन्होंने सेल ऑफ करा है। अब किसी भी एक तरफ में अगर मार्केट मूव करती है या रेंज में रहती है तो ये प्रॉफिट में ही होंगे। इन्होंने ऐसे गेम सेट कर लिया है और ये मंथली एक्सपायरी है, बहुत क्रूशियल रहने वाली है, तो इनको कोई चिंता नहीं है। और गिरने डीआईएस नहीं देंगे, बढ़ने एफआईएस नहीं देंगे, साइडवेज भी रह सकती है। लेकिन कल के लिए मूव आ रहा है और एक्सपायरी जो है वो बहुत चमत्कारी होगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ पैसा बना के खाएं, ये भी बहुत हाईली पॉसिबल है। तो ऑप्शन चेन के डेटा को आज देखना समझदारी नहीं होगी। हालांकि वो जो बना हुआ है वो काफी नेगेटिव है, मैं आपको बता देता हूँ। अब आइए आगे चलते हैं, बाकी के डेटा की बात कर लेते हैं। आज देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट था, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया है। कल के मुकाबले 1.46% जो है वो ये डाउन है और 21.57 पे क्लोज हुआ है, जो कि हाई नंबर है। वॉलेटिलिटी अभी भी बहुत हाई रहेगी और चांसेस के नीचे जाने के आते हैं इस इंडिकेटर को अगर हम देखें तो। हाउएवर अगर हम बढ़ने वाले शेयर और गिरने वाले शेयरों की गिनती देखें तो आज बढ़ने वाले शेयर 1066 थे और उसके अगेंस्ट में गिरने वाले शेयर 884 रह गए।
कल के मुकाबले नंबर ड्रास्टिकली चेंज हो गया। कल सिर्फ 178 शेयर्स उठ रहे थे और गिरने वाले शेयर 1850 थे, 1850, जो कि अब 178 से बढ़ने वाले शेयर बढ़कर 1066 हो गए, यानी कि लगभग 1100, और 1850 शेयर जो गिर रहे थे वो घटकर रह गए 884-80 के आसपास। तो ये एक पॉजिटिव है, इसका मतलब बहुत सारे शेयरों में खरीदारी हुई, और इसको सेक्टोरल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, ये होता है, और ये होता है तभी मार्केट बढ़ने से पहले तो पक्का होता है, और ये होता है तभी बड़ा मूव आता है उसके बाद। तो खैर एनीवेज आगे चलते हैं, बाकी का डेटा देखते हैं। देखिए आज के टॉप गेनर सेक्टर में कौन थे? फार्मा, आईटी, एनर्जी, एफएमसीजी, स्मॉल कैप, मिड कैप, नहीं मिड कैप नहीं था, मिड कैप फ्लैट बंद हुआ ऑलमोस्ट, मीडिया, इंफ्रा, ये सब बढ़ रहे थे। और अगर मैं बात करूं कि गिरने वाले सेक्टरों की, तो मेटल्स, बैंक, ऑटो, रियलिटी गिर रहे थे। और अगर हम बैंक्स की भी बात करें तो मुझे जो दिखा है उसके मुताबिक पीएसयू बैंक्स आज गेम थे। और मैं इसके अलावा आपको बताऊं जो बड़ा वाला गेम दिख रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, देखिए ऐसा हो रहा है, कल गेम होने वाला है मेटल्स में, कल या परसों के बीच में, 2 दिन के अंदर, आने वाले 2 दिन में मेटल्स और बैंक में बड़ा वाला गेम होने वाला है। मेटल्स भयंकर रूप से गिरे में बिना रिट्रेसमेंट और रिकवरी के, आज फिर मेटल डाउन है, वो भी टॉप लूजर है। ये कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेटल में कि ये गिर जाए। क्यों गिरा इतना? कुछ भी नहीं हुआ। तो इतना गिरने के बाद, जैसे कि मतलब हिंडाल्को जैसा शेयर 20% गिर चुका है, हिंडाल्को मतलब टाटा स्टील गिर चुका है भयंकर रूप से, जेएसडब्ल्यू स्टील। क्यों भाई? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनीज में, ग्लोबल इकोनॉमी में ऐसी मंदी नहीं आ रही है, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है अभी। तो मतलब वट एवर यू थिंक एट, तो गेम जो है ना वो यहाँ पे कहीं छुपा हुआ है। हालांकि अभी मैं बोलूँ तो पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाया हूँ, बट येस दैट इज सेइंग दैट के मेटल में बड़ा गेम होने वाला है। तो मेटल के शेयरों पर नजर रखिएगा, आईटी, मेटल और बैंक ये खेल करने वाले हैं। खैर चलिए आगे की बातें करते हैं। अब अगर आगे की बात करें तो आज कौन से शेयर थे जो बढ़ रहे थे? आज देखिए कंट्रीब्यूटर टू मूव द निफ्टी अप, जिन्होंने निफ्टी को उठाने में मदद करी, वो थे आज रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, नेस्ले, आईटीसी। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 27 पॉइंट के करीब इन्होंने गेन दिया। इसके अलावा गिराने वाले शेयर कौन से थे? गिराने वाले शेयरों में भी थे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाइटन, अदानी पोर्ट और एचडीएफसी नॉर्मल। और इनकी भी अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करा है इन्होंने, करीब 40 पॉइंट के करीब का हिट दिया। ये वो शेयर हैं जो निफ्टी की वैल्यूएशन को हिलाते हैं। तो इससे करा गया मैनेज निफ्टी की वैल्यूएशन को, ताकि आपको बेचा और खरीदा जा सके ऑप्शंस। ठीक है, सो उन्होंने कर लिया, दैट्स ऑल। अब अगर बात करें बड़े वाले कौन से शेयर थे जो बढ़ रहे या गिर रहे थे, तो वो थे बड़े वाले, मतलब जो निफ्टी पे इम्पैक्ट नहीं डालते मगर परसेंटाइल में बढ़े, तो वो थे श्री रेणु का 9.20% बढ़ा आज, आस्टर डीएम हेल्थ, उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स, जी शिपिंग, ये सब 7.5-8% से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर थे। इसके अलावा आज गैस में कुछ खास हुआ था, गैस वाले शेयर जो है वो खूब बढ़े, जैसे कि आईजीएल, महानगर, गुजरात गैस, ये सब 6-6% से ज्यादा बढ़े। ऐसा कोई मुझे ग्लोबल न्यूज में नहीं दिखा। और ऊपर बताता हूँ दूसरी बात कि मेटल क्यों गिर रहा है। अगर मेटल गिर रहा है इसलिए कि इकोनॉमीज डाउन होने वाली हैं, तो रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो भाई फिर गैस की भी कम हो जाती है। ठीक है, बट ये दोनों आपस में काउंटर चल रहे हैं, काउंटरा चल रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है, कुछ होने वाला है। सो इसलिए कह रहा हूँ, जो गिरा हुआ है उसमें अपना इंटरेस्ट है खरीदने के लिए, तो मेटल्स पे ध्यान रखिए, कुछ तो होगा इसमें बड़ा। और शेयर्स का नाम मैंने बता ही दिया आपको, हिंडाल्को पे नजर रखिए, टाटा स्टील पे नजर रखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील पे। फर्दर मैंने कल बताया था आपको एलआईसी पे नजर रखिए, एलआईसी गिरने वाले शेयरों में नहीं है, बहुत अच्छा शेयर है, जिस प्राइस पे भी मिल रहा है, ये दोबारा कभी मिले ना मिले। 630-95 पे कल ट्रेड करा था, आज भी 629 के आसपास ही बंद हुआ है। और इसके अंदर में आपको बता दूं एक बात, शायद ना पता हो आपको, किसी दिन मतलब कभी भी आ सकता है ये, जब रीवैल्यूएशन प्लस इवैल्यूएशन होती है निफ्टी की, तब कौन से शेयरों को अंदर लाया जाएगा और कौन से को बाहर किया जाएगा वो देखा जाता है। तो जब ये होगा ना, उस दिन में एलआईसी अंदर आ जाएगा, तो निफ्टी की वैल्यूएशन बहुत बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, निफ्टी के अंदर हो जाएगा फ्यूचर का गेम, ऑप्शन एंड फ्यूचर, तब ये खतरनाक शेयर हो जाएगा। आपको बता रहा हूँ इसमें खूब ट्रेडिंग होगी। ठीक है, अभी नहीं है, अभी सेफ है, इसलिए इसमें अभी बाय किया जा सकता है। मेरे हिसाब से 630 पे खरीद लीजिए और बैठ जाइए। ये दोबारा 600 के पास कभी मिलेगा मुझे नहीं लगता। आई डोंट सी दैट कि अब दोबारा कभी मतलब ईरान वॉर हो जाए, या कि रशिया अमेरिका वॉर हो जाए, या कोरोना टाइप कुछ आए, तो मे भी हो जाए, अदरवाइज मुझे नहीं दिख रहा। और वो भी अगर 2-3 साल तक नहीं हुआ ना, तो ये कोरोना जैसी चीज को भी ऐसे झेल जाएगा कि 600 पे दोबारा नहीं मिलेगा। बट महंगा शेयर है, 630 रुपए का, सब लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। आप लोग देख सकते हैं अपनी समझ से, ये मेरी राय है, बाकी आप अपनी समझ से या जैसा भी जरूरत समझे
फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लिए। अब देखें आप बाकी की चीजें। गोल्ड जो है इस समय फ्लैट चल रहा है, लगभग आधा परसेंट के करीब ऊपर है 49,365। सिल्वर जो है वो 1% से ज्यादा की तेजी पे चल रहा है अभी 55,906, हालांकि 56-57 हजार की रेंज में ही चल रहा है काफी टाइम से, 55 से 57 की में कोई चिंता का विषय नहीं है। क्रूड ऑयल की बात करें 6,485 से ऊपर चल रहा है, 2.38% का गेन है। पर ये भी हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कल बताया था, कल के वीडियो में भी, आज भी वही बात है, 8,400 तक हम प्राइस इन, नो वरीज। इकोनॉमी पे कोई हिट नहीं आने वाला, मार्केट को कोई वरी नहीं देगा। अब बात करते हैं उन चीजों की जो कल चिंता का विषय थे, जैसे कि डॉलर इंडेक्स। इंडिया विक्स पे हम बात कर चुके हैं, बट डॉलर इंडेक्स अभी भी थोड़ा सा खतरनाक बना हुआ, हालांकि आज कूल ऑफ हुआ है, ठीक है। आज 81.54 पे ट्रेड कर रहा है, या 5475 पे, जो कि कल 82 के आसपास पहुंच गया था, 81.758581 के आसपास ट्रेड कर रहा था। थोड़ा कूल ऑफ हो गया, लेकिन ये 80 से ऊपर जब तक है तब तक ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है और खतरा बना हुआ है। हालांकि ये 2 दिन लगातार भयंकर रूप से बढ़ने के बाद अभी थोड़ा मेलो डाउन हुआ है, तो निफ्टी ने थोड़ा सा रंग दिखाया। अगर ये कल और कूल डाउन हो जाता है तो और अच्छा रंग आ सकता है, पर नजर बनाए रखिएगा, ये बहुत वॉलेटाइल हो रखा है, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत आई है। फर्दर दूसरा एसजीएक्स निफ्टी, ये आज फ्लैट है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें आज दुनिया में। हालांकि ग्लोबल की बात करूं तो नैस्डैक थोड़ा सा शुरू में ओपन हुआ तो ऊपर की तरफ हुआ, डाउ भी ऊपर की तरफ ओपन हुआ, अच्छी खासी बढ़त दिखाने के बाद फिर नीचे गिर गया, फ्लैटिश। तो ये हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी अभी फ्लैट ही है, 17,37 पे ट्रेड कर रहा, और इस पे भी नजर रखिएगा। हालांकि अगर रात को आपको ये कहीं नीचे गिरा हुआ दिखे तो डरिएगा नहीं। आइए अब निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं, लेट्स सी कि क्या करना है कल के लिए। टुमारो क्रिटिकल लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर, मैंने जो कल दिया था निफ्टी के लिए आज भी वही है, 16,950 कल बताया था, टूटेगा नहीं, टूट जाए तो भाई बेच लीजिएगा, बिंदास से खेलिएगा, ठीक है। नहीं ट्रेड करे 15 मिनट अगर उसके नीचे, तो फिर ये वापस ऊपर आएगा, और आया आज भी, कल भी आ सकता है। सो दैट्स हाउ यू नीड टू कीप। ऊपर में अब बहुत बड़ी रेजिस्टेंस 17,200 बनती है, अगर ये कहीं पार हो जाती है, हालांकि 17,180 पे ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर जाता है तो हम स्ट्रांग होते नजर आ रहे हैं मुझे। 200 को पार कर ले तो आप बुल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो 39,000 और 38,000 के बीच में सॉरी 39,000 38,000 के बीच में गेम रहेगी मार्केट के अंदर, जब तक तब तक वो रेंज बाउंड है। और 38,400 कल के लिए क्रिटिकल लेवल है, अभी 38,359 पे है, मगर इसको पार करके ऊपर की तरफ चलने लगता है तो ये बुलिश है, और इसके नीचे रहता है तो इसके अंदर आप सेल करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि कल मुझे बुलिश दिख रहा है मोमेंटम। चलिए आइए देखते हैं शेयर अगले लेवल्स को, चार्ट के ऊपर कहाँ क्या ट्रेड करना है। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखें। आइए देखते हैं निफ्टी का चार्ट। देखिए निफ्टी के अंदर मैं क्यों कह रहा हूँ बुलिश, मैंने आपको बहुत सारे कारण पहले बता दिए। और अब उसके बाद इसको देखिए, इसको पैटर्न कहते हैं, ये है डोजी। अगर आप इसको देख पा रहे हैं, देखिए आपको मैं मार्क करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये डोजी है, और ये डोजी बनना होता है कि मतलब बुल्स एंड बियर के बीच में फाइट हुई भाई। अगर आपने मेरी कैंडल्स ट्रेनिंग वाला वीडियो देखा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों लड़े, तो ये बन गया एक पैटर्न अब इसके अंदर। और ये 30 मिनट का चार्ट है, माइंडेड, छोटी मोटी डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए फिर क्या बना है अगला। अगला बना है, अरे भाई मान जा, अगला बना है जो वो है हमारा माराबुजू कैंडल, ठीक है। ये जो कैंडल बन रहा है वो भी बहुत बुलिश माना जाता है, ठीक है। ये जो अगला कैंडल बना, तो 30 मिनट पे पहले डोजी बनना और फिर उसके बाद माराबुजू बनना, मतलब बॉस बहुत बुलिश है, और वो भी एंड में बना है। हालांकि उससे पहले भी रिकवरी बहुत अच्छी आई थी, ये भी बहुत स्ट्रांग थी, ओपन लो बनाकर। टोटल में ये दिख रहा है कि कंसोलिडेशन हो रहा है अभी तक, और अगर ये कंसोलिडेशन नहीं है मार्केट को गिराना, तो यकीन मानिए फिर हम बहुत नीचे जा रहे हैं, ठीक है। फिर 17,000 तो भूल जाइए, 16,000 के भी बॉटम को हम छू लेंगे। लेकिन फिर मैंने बताया आपको जैसे पहले, भाई डीआईआईएस डूब जाएंगे, मैं और आपकी कोई चिंता नहीं करता, हमारा डूबता रहता, लेकिन डीआईआईएस 2,37,000 करोड़ खर्चने के बाद मार्केट को डूबने देंगे? जरूरत होगी तो वो और 2-3 लाख कमाल खरीद लेंगे अगर उनको बचना है तो। एफआईआईएस अपना माल बहुत ज्यादा बेच चुके हैं, उनके पास इतना कैपेसिटी बेचने के लिए नहीं है, क्योंकि माल कम है, ठीक है। सो दैट्स हाउ। अब ये अब सीधी बात करते हैं, हम लेवल्स पे बात करेंगे। लेवल्स का मतलब देख लीजिए, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, हम स्पॉट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो ये फेस करेगा वो इसको मिलेगी यहीं पर लगभग, जिसे मुझे लगता है गैप अप से भी पार कर सकता है, वो है 17,095, 17,095। इसको पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस 17,170 से 80 के बीच में आती है, और ये वो क्रूशियल लेवल है जिसको इसे पार करना जरूरी है। अगर ये
ऊपर जाता है। कल मैंने बताया था यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, आप उसे फिर से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब उसके ऊपर जाने पर 16,200 के ऊपर आप बुल साइड का ट्रेड ले लीजिएगा, क्योंकि अगर 17,200 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो गैप छोड़ के ये आया था ये फिल करने जा रहा है और ये ऊपर 320 पे जाके करीब फिल होता है, तो फिर ये अगली रेजिस्टेंस 17,320 पे फिल करेगा और ये एक क्रिटिकल लेवल बन जाएगा, क्योंकि जिसने गैप डाउन करवाया था बहुत मोटा पैसा लगाया होगा तो वो कोशिश यहाँ करेगा बचाने की, दोबारा से निफ्टी को नीचे गिराने की। तो ये वाले लेवल पे अगर आपने पोजीशन ले रखी हो तो ट्राई एंड ट्रेल योर स्टॉप लॉस या रिड्यूस या फिर बुक पार्शियल प्रॉफिट या फुल प्रॉफिट, जैसा आपको ठीक लगे, एक क्रूशियल लेवल रहेगा। फर्दर इसके ऊपर फिर अगली रेजिस्टेंस 405 पे है, 405 के बाद फिर 17,500 पे भी रेजिस्टेंस है और उसके बाद द मोस्ट क्रूशियल एंड क्रिटिकल लेवल जो कल के लिए शायद बहुत होगा वो है 17,560, 50 के आसपास, 50 से 60 के बीच में ये रुक सकता है। ठीक है, यहाँ से इसको पार करने में दिक्कत होगी। अब नीचे की बात करें कि ये अगर निफ्टी को नीचे जाना है तो भाई पहला लेवल है 16,950, दैट्स वेयर द सपोर्ट विल बी। 950 के नीचे का ट्रेड करता है तो फिर 16,900 पे भी सपोर्ट है, मगर हल्की सपोर्ट है। बहुत चांसेस हैं कि 16,950 को ये बचाए, लेकिन 16,950 अगर टूट जाए तो फिर सोचिएगा कि बुल साइड का अगर ट्रेड हो तो बिल्कुल बंद कर दीजिएगा और कोशिश ना कीजिएगा उसके बाद बाय करने की जब तक ये 950 को वापस रिटेन ना कर ले। उसके बाद नीचे अगली सपोर्ट की बात कर लेते हैं। 902 पे सपोर्ट है जिसको बहुत ज्यादा मजबूती से तो नहीं देख रहा हूं मैं, बट चांसेस आर के यहाँ तक फ्लिकर मारे और वापस चली जाए, देख सकते हैं आप। इसके बाद अगली सपोर्ट जो आती है वो लंबी वाली है 16,794, 16,794 पे अगली सपोर्ट है। उसके बाद 16,711 पे है, उसके बाद 16,600 पे, उसके बाद 16,485 पे, और यहाँ से जरूर बाउंस करेगा। बाउंस करने के लेवल जो है वो 16,600 और 16,485 बहुत श्योर है। अगर यहाँ तक आया गलती से भी आज कल परसों में तो यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये बाउंस करने की जरूर कोशिश करेगा या रुक कर फिर से डिसाइड करेगा कंसोलिडेशन करनी है या डिस्ट्रीब्यूशन। आइए बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आपको कल ट्रेड करना है तो क्या लेवल्स होंगे, उसके लिए अगर आपको बात करें तो वही पैटर्न यहाँ पर है 30 मिनट्स पे जो मैंने अभी आपको निफ्टी पे समझाया, समझ लीजिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, ठीक है। अगर इसको आप देखेंगे और इसके अंदर स्टार के पैटर्न की बात करें तो इसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे एंगल्स से मैंने देखा है जिसके अंदर मतलब मेरी सारी पढ़ाई लिखाई जो शायद कम पड़ गई है और मुझे इतना कुछ दिख गया उसके बाद भी कि मुझे सब तरह से लग रहा है कि ऊपर जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, मेरे लेवल हर रोज काम करते हैं, वो इसलिए काम करते हैं कि दोस्त मैं उससे कुछ अलग देखने की कोशिश करता हूँ जो सब देखते हैं, जो सब देख रहे हैं। और अगर आप वही कर रहे हैं और उससे पैसा बन जाएगा अगर आप सोचते हैं तो बहुत अगर इतनी आसान होती मार्केट तो भाई एमबीए करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, डॉक्टरी करने वाले यहाँ फेल नहीं होते, ठीक है। So just that you have to look at something which others cannot see, या others are not putting attention to, and that's what I look at and that's how I make money। आपको भी अगर समझ में आया तो देखिएगा, और मैं बता रहा हूँ अगर आप कल को देखना चाहें तो देखिएगा। देखिए बाकी के लोग जो क्या कर रहे हैं वो 10 मिनट का और 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, हालांकि 15 मिनट पे भी डोजी बना है लेकिन 10 मिनट के चार्ट पे ये नॉर्मल चार्ट बना है जिसमें एक रिवर्सल आया। इस पे अगर आप फिबोनाची लगाएंगे तो ये 80% दिखाएगा या 61.8%, और ये दिखाएगा कि यहाँ पे आकर तो ये पलट भी सकता है, बट मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। मैं बदल के देखता हूँ, रोज मैं आपको 10 मिनट या 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, 30 मिनट का दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें ये है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड स्टडी, होप आप समझ रहे होंगे। और कल देखिएगा बाकी का नतीजा पता चल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसको ऊपर जाना है तो क्या करेंगे बाकी की बातें बाद में। 38,500 से ऊपर अगर ये जाता है तो पहली रेजिस्टेंस 786-800 के बीच में है, इसको पार कर ले तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 39,1020 के बीच में। इसको पार करने में बहुत जोर लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, मतलब वो कौन लगाएगा पता नहीं है। और ये लगाएंगे डीआईएस तो ऊपर जाएगा, हो सकता है एफआईएस भी बाइंग में आ जाए क्योंकि वो बाइंग के मूड में थे, पिछले महीने उन्होंने 20-22 हजार करोड़ की बाइंग करी भी है और उनको भी माल चाहिए अब, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अंदर में जापान दिक्कत में है और यूरोप वैसे ही प्रॉब्लम में है और अमेरिका का डॉलर खतरनाक स्थिति में आ रहा है जापान की इकोनॉमी के अंदर हिट आने की वजह से। तो पैसा लगाने के लिए सबसे बेहतरीन, और चाइना का हाल आप जानते ही हैं, तो पैसा लगाने के लिए अगर अच्छी जगह है तो वो भी इंडिया है, उनको लगाना पड़ेगा मजबूरी में। अनलेस एंड अनटिल अमेरिका वाले रेट इंक्रीज करते रहे और उनको वहाँ पैसा देकर सीधा सा इंटरेस्ट मिल जाए मोटा सा तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो कब तक होता है देखते हैं, मतलब बट बॉटम लाइन अभी अगर मार्केट की बात करें स्टॉक मार्केट की तो इंडिया इज गुड वन। तो अब ऊपर की बात कर ले भाई, सीधा सीधा लेवल की बात करते हैं। 39,000 को अगर पार करके ऊपर ट्रेड करता है तो अगली रेजिस्टेंस 39,254 पे, इसको पार कर लिया तो फिर 39,560 पे, उसको पार कर लिया तो फिर 39,770,
और उसके बाद 39,980 से 40,000 ज्यादा बता दिया लेवल ऊपर का, इसके भी ऊपर जाएगी। अगर बैंक निफ्टी में दम आया तो ये सारे लेवल पार हो जाएंगे। खैर अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे की तरफ आता है तो सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो बनती है 38,300 पे। 300 को तोड़ेगी तो फिर 249 पे भी एक छोटी सपोर्ट है, इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट छोटी सी 121 पे भी है। अगर इसको भी तोड़ दे तब ये असली में नीचे जाने का प्रोग्राम बना रहा है, जिसका मतलब 38,000 की साइकोलॉजिकल सपोर्ट को तोड़कर ये 37,910 पे सपोर्ट लेगा। और अगर इन सब सपोर्ट्स को तोड़ दे तो फिर नीचे फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 37,740 पे, 40-50 पे, ठीक है। 37,740-50 के बीच में आके बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से वापस बाउंस बैक करे, अगर गिरे भी तो। और नहीं करा तो फिर 37,500 अगली सपोर्ट साइकोलॉजिकल है, और टेक्निकली जो बनती है वो 414 बनती है, और ये फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर यहाँ तक आए तो बाउंस कर ले। हालांकि मुझे नीचे का नहीं दिख रहा है, रोज जो बोलता हूँ इस टाइम पे आप सुनते हैं और देख लीजिए वही होता है। तो वो जो मेरी फीलिंग है डेटा के हिसाब से होती है, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कल मार्केट स्ट्रॉन्ग रह सकती है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। हालांकि आखिरी में वापस दोबारा फ्लैट भी बंद हो सकते हैं और गिरावट आ सकती है जो हम गेन करें। जैसे कि आज ऊपर गए 400 पॉइंट बैंक निफ्टी में, फिर नीचे आए 400 पॉइंट, और असल में देखें तो 250 पॉइंट ही बंद हुआ है, कुछ बड़ा गेम नहीं हुआ। ऐसा देखिए हो सकता है क्योंकि परसों एक्सपायरी है, उसके लिए ये दोबारा से और बड़ा गेम कंसोलिडेशन कर सकते हैं। सो विद दिस आई कंक्लूड द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई डू लाइक इट, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आई विल बी थैंकफुल। Thank you so much. God bless us all. See you in next video.